अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। अच्छा, कभी सोचा है कि YouTube को कैसे पता चल जाता है कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं? बिल्कुल जैसे वो आपका दिमाग पढ़ रहा हो। तो जनाब, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है जिसे सजेस्टेड वीडियोस कहते हैं। आज हम इसी के राजों से पर्दा उठाएंगे। ये सबक ना सिर्फ एक आम व्यूअर के लिए दिलचस्प है, बल्कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये खजाने की कुंजी है। आज की क्लास के बाद आप इस सिस्टम को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी गुजारिश है कि उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सब असबाक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुकम्मल समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा सिलेबस क्या है? बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सजेस्टेड वीडियोस आखिर हैं क्या चीज़। इसके बाद हम क्रिएटर्स के वो टूल्स देखेंगे जिनसे वो अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, और आखिर में एक ज़बरदस्त सा खुलासा करेंगे ताकि सब कुछ जहन में बैठ जाए। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सजेस्टेड वीडियोस हैं क्या? आसान लफ्जों में सजेस्टेड वीडियोस YouTube की तरफ से आपके लिए ज़ाती सिफारिशात हैं। ये सिस्टम 3 चीज़ों पर नज़र रखता है। 1, आप अभी कौन सी वीडियो देख रहे हैं। 2, इस वीडियो से मिलते जुलते टॉपिक्स कौन से हैं। और 3, आपने माजी में क्या क्या देखा है। इसे यूं समझें कि YouTube आपका एक बहुत ही ज़हीन दोस्त है जो आपकी पसंद नापसंद को समझकर आपको बेहतरीन चीज़ें दिखाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल यह है कि ये तजावीज़ हमारी स्क्रीन पर नज़र कहाँ आती हैं। आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं। जब आप कंप्यूटर पर होते हैं तो ये वीडियोस की लिस्ट आपको दाएं तरफ नज़र आती है, और अगर आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो के बिल्कुल नीचे होती हैं। और हाँ, वो जो अगली वीडियो खुद ब खुद चल पड़ती है ना, वो भी ऑटो प्ले में एक सजेस्टेड वीडियो ही होती है। मिसाल के तौर पर आपने कुकिंग की एक वीडियो देखी तो फौरन ही YouTube आपको उसी शेफ की दूसरी रेसिपीज या दूसरे मशहूर शेफ्स की वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अब जब हम व्यूअर की नज़र से इस सिस्टम को समझ गए हैं तो चलें अब मेज़ की दूसरी तरफ चलते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर की आंख से देखते हैं। अब हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो कामयाब यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, एक क्रिएटर ऐसा क्या करे कि उसकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट की जाएं? इसके 3 सुनहरी उसूल हैं। पहला, एक मजबूत कॉल टू एक्शन दें, यानी अपने देखने वालों को वाज़े तौर पर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी देखनी है। दूसरा, प्लेलिस्ट्स, कार्ड्स और एंड स्क्रीन्स का भरपूर इस्तेमाल करें। ये वो औजार हैं जिनसे आप YouTube को बताते हैं कि आपकी वीडियोस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और तीसरा, अपनी वीडियो का इख्तिताम लंबा ना करें, सीधी और मुख्तसर बात करें, क्योंकि लोग लंबे अलविदाई कलमात से बोर होकर ऐप बंद कर देते हैं। और ये बात बहुत अहम है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मेरी अगली वीडियो देखें। ना, आपको उन्हें वजह बतानी होगी। उन्हें कायल करना होगा कि वो अगली वीडियो क्यों देखें, उसमें उन्हें क्या खास मिलेगा। ये एक सादा दरख्वास्त और एक कामयाब पिच का फ़र्क है। चलें जी, अब वक्त है एक पावर रिकैप का। जो कुछ हमने अब तक सीखा है इसे जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब अहम बातें बिल्कुल पक्की हो जाएं। आज के सबक के 3 सबसे अहम नुकात ये हैं। पहला, सजेस्टेड वीडियोस YouTube की ज़ाती सिफारिशात हैं। दूसरा, ये वीडियोस आपको दाईं तरफ या नीचे नज़र आती हैं। और तीसरा, एक क्रिएटर के तौर पर आपको वाज़े कॉल टू एक्शन और प्लेलिस्ट जैसे टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट हों। तो इस सारी मालूमात का असल फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि अब ताकत आपके हाथ में है। एक व्यूअर के तौर पर आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, और एक क्रिएटर के तौर पर आप अपने कंटेंट को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना नहीं, बल्कि इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अब आते हैं हमारे बोनस सेगमेंट पर। मैंने कुछ आम सवाल जमा किए हैं जो अक्सर जहन में आते हैं, तो आइए उनके जवाबात भी जान लेते हैं। पहला सवाल, क्या सजेस्टेड वीडियोस उन चैनल से भी आ सकती हैं जिन्हें हमने पहले कभी देखा ही ना हो? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं। दरअसल YouTube का एक बड़ा मकसद ही आपको नया और दिलचस्प कंटेंट दिखाना है, तो वो आपको आपके पसंदीदा चैनल से भी और बिल्कुल नए चैनल से भी वीडियोस तजवीज़ करेगा, बशर्ते कि वो आपकी दिलचस्पी से मुताल्लिक हों। अगला सवाल जो खास तौर पर क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम है, अपनी वीडियो को सजेशन में लाने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर टूल कौन सा है? ये 4 टूल्स सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं: प्लेलिस्ट्स, लिंक्स, कार्ड्स और एंड स्क्रीन्स। क्यों? क्योंकि इनके जरिए आप YouTube के एल्गोरिदम को बराह रास्त हिदायत देते हैं। आप इसे खुद बताते हैं कि भाई, मेरी इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो दिखानी है। ये सिस्टम से बात करने का सबसे सीधा और मौसर तरीका है।
और आखिर में एक बार फिर ये अहम नुक्ता याद रखें, अपनी वीडियोस का इख्तिताम लंबा मत करें। लंबा इख्तिताम देखने वाले की रफ्तार को तोड़ देता है और वो आपकी अगली वीडियो पर क्लिक करने के बजाय कहीं और चला जाता है। मोमेंटम बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज के सबक ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आप इसी तरह स्मार्ट तरीके से अपनी लर्निंग जारी रखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगले सबक तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।